सिंप्लीफाई 9 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 रेज टू पावर -1/2 अपॉन 3 रेज टू पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -2/3। मेरा इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम 9 और 27 को एज अ पावर ऑफ 3 एक्सप्रेस करेंगे। जब हम 9 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं ना, वी गेट 3 रेज टू पावर 2 एंड व्हेन वी प्राइम फैक्टराइज 27 वी गेट 3 रेज टू पावर 3। तो 9 के प्लेस पे हम लिख देंगे 3 रेज टू पावर 2 एंड आउटसाइड ब्रैकेट इट इज पावर 1/3, ये लिख दिया ऐसे। मल्टीप्लाई 27 के प्लेस में वी विल राइट 3 रेज टू पावर 3 होल पावर -1/2। फाइन। अब डिनोमिनेटर में बेटा ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो इसमें बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब भी बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट इज x रेज टू पावर n मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n is equal to x raised to power m plus n. So it would be like this, 3 raised to power 1/6 plus -2/3। ठीक है बेटा। अब हम न्यूमिनेटर में हमें दिया 3 रेज टू पावर 2, ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है 1/3, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट इज x रेज टू पावर m होल ब्रैकेट पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n, यानी कि इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो इट वुड बी लाइक दिस, 3 रेज टू पावर, तो अगर हम 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 × 1 इज 2, न्यूमिनेटर में 2 आ जाएगा पावर की और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। सो पावर वुड बी 2/3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर, अब इधर भी 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे पहले, तो यहाँ आएगा -3 एंड इन डिनोमिनेटर वी विल हैव 2 -3/2 अपॉन वी विल हैव 1/6 डिनोमिनेटर में प्लस -2/3। अब नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा हमारा इज इक्वल टू, अब न्यूमिनेटर में भी बेटा यू कैन सी बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई है बीच में, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। सो वी विल राइट लाइक दिस, 3 रेज टू पावर 2/3 प्लस -3/2। फाइन। अपॉन, अब डिनोमिनेटर में पावर्स को सॉल्व करना है, तो हम 6 और 3 जो डिनोमिनेटर्स हैं पावर में उनका एलसीएम ले लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। अब हम देखेंगे 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 1 पे, 6 1 द 6, तो हम न्यूमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमिनेटर इधर 1 है तो इट वुड बी 1 × 1 विल बी 1 ओनली, माइनस का साइन है। अब हम ध्यान से करेंगे बेटा, 3 × 2 6 होता है हमारा, 3 × 2 इज 6, तो जो न्यूमिनेटर है 2 उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो इट वुड बी 1 - 4/6। अब न्यूमिनेटर में बेटा वी विल ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, तो यहाँ पर होगा 3 रेज टू पावर 2/3 -3/2 एंड इन डिनोमिनेटर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा 1 - 4, तो प्लस माइनस माइनस किया, 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा बेटा 3 और साइन ग्रेटर का, सो इट वुड बी -3/6, 3 रेज टू पावर -3/6। नाउ इन न्यूमिनेटर वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 2, पावर को सॉल्व करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे विच विल बी 6 ओनली। फाइन, 6 और 3 × 2 6 होता है हमें पता है, तो हम 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट वुड बी 4 माइनस 2 × व्हाट इज 6 3, तो हम 3 × 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में जो 3 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 3 रेज टू पावर
-3/6। बेटा मैं इधर रिड्यूस कर सकता था लोएस्ट टर्म में, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास न्यूमरेटर में भी पावर 6 आ रही है। अब क्योंकि बेस सेम है तो हमें पावर को आगे चल के सब्ट्रैक्ट कराना है, तो इसलिए हमें अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। सो इट वुड बी लाइक दिस, 3 - 9, 4 - 9 -5 होगा, तो यहाँ पर मेरे पास -5/6 आ गया अपॉन 3 - 3/6। फाइन। अब सी बेसिस आर सेम एंड देयर इज अ डिवीजन साइन, ये डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है इस केस में। लाइक इफ वी हैव x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n, इट कुड बी रिटन एज x⁻m-n। तो हम लिखेंगे 3⁻⁻5/6 -3/6, ओके, इज इक्वल टू 3 अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5/6 माइनस माइनस प्लस 3/6 इज इक्वल टू 6 ऐसे लिख दो बेटा, और -5 + 3 करेंगे तो इट वुड बी 3⁻5 + 3, माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 माइनस किया वी गेट 2 एंड साइन ऑफ ग्रेटर, सो इट वुड बी -2/6, 3⁻2/6। So dividing by 2, -1/3, so it would be 3⁻⁻1/3। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और इसके बाद अगर हम चाहें तो इसका रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव भी बना सकते हैं। सो फाइनल आंसर अगर हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो हमारा होगा 3⁻1/3, because x⁻m can be written as 1/x⁻m. So this is our final answer.